आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ की द्विपक्षीय बैठक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राज्य स्तरीय रोजगार दिवस पर उमरिया में 1309 एमएसएमई इकाइयों के लिए 271 करोड़ से अधिक का अनुदान करेंगे वितरित। मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल कल जारी करेगा कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम। और इंडियन प्रीमियर लीग में गुजरात टाइटंस को हराकर चेन्नई सुपर किंग्स पहुंचा फाइनल में। एलिमिनेटर राउंड में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि द्विपक्षीय चर्चा में समाज में सद्भाव और दोनों समाजों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दे शामिल रहे। इस साल दोनों नेताओं की ये 5वीं मुलाकात है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित है और इसके पीछे भारतीय समुदाय का योगदान है। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री के ऑस्ट्रेलिया के दौरे का आज अंतिम दिन है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उमरिया में होने वाले कार्यक्रम से 1309 एमएसएमई इकाइयों के उद्यमियों को प्रोत्साहन योजना में 271 करोड़ 41 लाख का अनुदान वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में 2,26,647 युवाओं को विभिन्न स्वरोजगार योजना में 2,114 करोड़ 48 लाख के लोन उपलब्ध कराने की प्रतीकात्मक शुरुआत भी करेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अलावा जिला मुख्यालयों में जिला स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम भी होंगे। कार्यक्रम में स्वरोजगार योजनाओं में लाभान्वित हितग्राहियों को स्वीकृति वितरण पत्र जनप्रतिनिधियों के माध्यम से दिलवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री उमरिया से प्रतिनिधियों और स्वरोजगार योजना के हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे। आगरमालवा में जिला पंचायत सभाकक्ष में रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन होगा। इंदौर जिला मुख्यालय पर रोजगार दिवस कार्यक्रम और सांसद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण हाट बाजार परिसर में आयोजित सांसद रोजगार मेले में प्रतिष्ठित कंपनियां 600 से अधिक पदों पर युवाओं का चयन करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सीएम जन सेवा अभियान 2.0 में जनता के आवेदनों के निराकरण के लिए निरंतर शिविर लगाए जाएं। प्रभारी मंत्री जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अमला अभियान के तहत जनता की शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए ध्यान दें। मुख्यमंत्री कल मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान 2.0 की प्रगति की वर्चुअल समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में नवगठित निवाड़ी जिले के लिए विभिन्न संवर्गों के 12 में से 9 पदों को जिला टीकमगढ़ से उपलब्ध कराने और 3 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मंत्रालय में कल हुई बैठक में संविदा नियुक्ति नियम 2017 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों और नगरीय निकायों के रिक्त पदों के उपनिर्वाचन की जारी घोषणा के अनुसार सतना जिले की ग्राम पंचायतों में 23 पंच पद और 2 सरपंच पद और नगर पालिका निगम सतना के वार्ड क्रमांक 43 में और नगर परिषद कोटर के वार्ड क्रमांक 11 में पार्षद पद के रिक्त पदों पर निर्वाचन होगा। नगरीय निकायों के मतदान 13 जून को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होंगे। पंचायतों में सुबह 7 से दोपहर 3 तक मतदान होगा। मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 16 जून को की जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 31 दिसंबर 2022 तक निर्मित 6000 से अधिक अनाधिकृत कॉलोनियां वैध की जाएंगी। इन कॉलोनियों में विकास के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री निवास में कल अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण से संबंधित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अधोसंरचना से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं, पानी और बिजली के साथ ही अन्य व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाएंगी। इन कॉलोनियों के गरीब रहवासियों से विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो मकान जिस रूप में बने
बने हैं उन्हें उसी रूप में स्वीकार कर अनुमति दी जाएगी। मकान केवल ईंट और गारे का भवन नहीं होता, वो हमारा पवित्र मंदिर जैसा होता है। हमारा शरीर नहीं, शरीर के साथ साथ हमारी आत्मा भी निवास करती है। हमारे बच्चों के लिए सपनों का घर भी होता है। मकान हमारे बच्चों के लिए स्वर्णिम भविष्य भी होता है। हम ये फैसला कर रहे हैं कि दिसंबर 2022 तक की सारी कॉलोनियां वैध की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कामकाज के लिए शहर आने वाले गरीबों को दीनदयाल रसोई योजना में 5 रुपए के भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा। मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम कल 25 मई को जारी किया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार इस दिन दोपहर 12 बजे ये परीक्षा परिणाम जारी करेंगे। विद्यार्थी एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर ये परिणाम देख सकेंगे। दोनों कक्षाओं का परिणाम एक साथ जारी करने को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मध्यप्रदेश की अमूल्य जनजातीय विरासत से समृद्ध कोल जनजाति के महत्व को रेखांकित करने के लिए मुख्यमंत्री निवास परिसर में कोल जनजातीय सम्मेलन हो रहा है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोल जनजाति के हितग्राहियों को योजनाओं के हित लाभ वितरित करेंगे। कोल जनजाति प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। इंडियन प्रीमियर लीग के पहले क्वालिफायर में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 15 रनों से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 172 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस की टीम 20 ओवरों में 157 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल के फाइनल में पहुंच गई है। एलिमिनेटर राउंड में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। बात करेंगे मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि 26 मई तक उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा हो सकती है। अगले 2 दिनों में पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमोत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कई स्थानों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने और वर्षा होने की संभावना है। दिल्ली, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और पूर्वी झारखंड के कुछ स्थानों में लू की स्थिति बनी हुई है। अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। श्योपुर गौरव दिवस उत्सव 24 से 25 मई तक मनाया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम 25 मई को होगा। आज बेटियां समाज का गौरव विषय पर भाषण प्रतियोगिता आदि आयोजित किए जाएंगे। शिवपुरी जिले के अगरा और बिरखेड़ी में बनाए जा रहे अमृत सरोवर तालाबों का कल कलेक्टर ने निरीक्षण किया। मुरैना जिला कलेक्टर की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई हुई। इसमें 185 आवेदन प्राप्त हुए। आगरमालवा जिले के सुसनेर में कल केंद्र सरकार की महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना का प्रचार प्रसार करने के लिए डाक विभाग के कर्मचारियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जन जागरूकता रैली निकाली गई। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ने पश्चिम रेलवे के सभी 6 मंडलों के 14 कर्मचारियों को सुरक्षित ट्रेन परिचालन में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन में योगदान देने के लिए सम्मानित किया। और नीमच जिला कलेक्टर और अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति के मार्गदर्शन में 28 से 30 मई तक पल्स पोलियो की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ की द्विपक्षीय बैठक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राज्य स्तरीय रोजगार दिवस पर उमरिया में 1309 एमएसएमई इकाइयों के लिए 271 करोड़ से अधिक का अनुदान करेंगे वितरित। मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल कल जारी करेगा कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम। और इंडियन प्रीमियर लीग में गुजरात टाइटंस को हराकर चेन्नई सुपर किंग्स पहुंचा फाइनल में। एलिमिनेटर में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।